सांप निकल आया इमिग्रेशन में। इन्होंने ना दुखी कर दिया। पहले तो 1-1.25 घंटा बिठाए रखा। आधार कार्ड भी कभी ये बंद कर देते हैं, कभी ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर परचेज कर सकते हैं हम बाहर के लोग, घर इंडियन लोग। ये कहते हैं दीपिका पादुकोण की बेस्ट डिश है। बड़े तीखे हो आप लोग हैं गाइड साहब। क्या पेट को लेके आ सकते हैं यहाँ पर? सेफ्टी का कोई चक्कर नहीं है, सीट बेल्ट भी ना लगाए, कोई भी नहीं लगाता यहाँ। इंडिया का 500 आपके यहाँ चलता है, देंगे, एक्सेप्ट करेगा। और जब यहाँ पर नोटबंदी हुआ था हमारे वहाँ इंडिया में, तो आपको याद है उस वक्त क्या हुआ था? यहाँ इंडिया के जो नोट्स थे ले रहे थे आप। मैंने इनको बोला मजाक में, मैंने कहा यार आपकी गर्लफ्रेंड बुरा नहीं मानती, कहते शादी हो गई। फिर दोबारा फ़ोन किए जा रहे हैं। मन्नी बेचारा रूम में चला गया, उसको फ़ोन कर रहे हैं कि आओ आओ। और अपनी इनकी सर्विस देख लो, टीवी का हाल देखो, चल नहीं ना। 4 स्टार होटल है अभी ये। बाइक को चलाने के लिए भी एक ड्राइवर, कार और एक गाइड साथ होगा। अब इतने रूल क्यों हैं यहाँ पर? वो इस वजह से है यहाँ पर रूल। जय हिंद, नमस्ते, स्वागत है आपका ड्रोक्यूल में। अब ये ड्रोक्यूल क्या है? तो जैसे कि आपको पता है हम हैं भूटान में। भूटान एक छोटी सी कंट्री है लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस है। तो आज हम जानेंगे भूटान की ज्योग्राफी, भूटान की हिस्ट्री, भूटान के इमिग्रेशन के बारे में और कुछ मिस्टीरियस बातों को भूटान की। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। तो इस वक्त हम हैं फुनचुलिंग में और हमारे साथ है हमारा प्यारा मन्नी भाई। मन्नी भाई नाराज क्यों हो रहा है? हेलो तो कर ले यार, बंदा नाराज हो गया है। 2 मिनट में घर पे के लिए बता दिया। गर्मी में बता दिया। और मन्नी की मम्मी मेरी वाइफ सीन्स में अभी मैं गर्मी में ही था। गर्मी में था। अच्छा। और हम यहाँ से करने वाले हैं इमिग्रेशन। फुनचुलिंग जो है वो बॉर्डर टाउन है भूटान और भारत के बीच में, और यहीं से होती है इमिग्रेशन। 24 आवर्स के लिए हम यहाँ पर आ सकते हैं फुनचुलिंग में और घूम सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमें यहाँ रुकना है तो हमें कराना पड़ता है इमिग्रेशन। और इस वक्त हम खड़े हैं इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर। सांप निकल आया इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर का सीन है। So we welcome a special guest with a special name. So with this white scarf, this धन्यवाद। khada, white in color, symbolizing purity, and in a hope that your tour will be enjoyable and memorable one. Okay. So we'll start the formality. So I'll teach you means our national language, that is Dzongkha. Dzongkha. Are you guys interested to learn Dzongkha? Yes, yes, yes. So I'll say Duklu Jembaleso. Duklu Jembaleso meaning welcome to Bhutan. I'll say that one, and you guys have to say Kadin Chela. Kadin Chela. Got it? Thank you. Got it? Kadin Yeah, Chela, thank you. Kadin Chela. Okay. So this kadar, okay, I'll give it. Kadar. You have to receive like this. I'll give it in your hand. Then you have to hang around your neck. Okay. You got it right? When I say Duklu Jembaleso, you have to say Kadin Chela. Kadin Chela. Loudly. Okay. Duklu Jembaleso. Kadin Chela. Oh, nice. Wow. तो भाई हमारा भूटान में स्वागत करते हुए हमारे गाइड साहब अभी आपको बताते हैं। Jembaleso. Okay. कादिन चेला। कादिन चेला का मतलब होता है थैंक यू, और ये भूटानी ट्रेडिशन है वेलकम का। Duklu Jembaleso. Okay. कादिन चेला। Welcome to Bhutan, everyone. Duklu कादिन चेला। Jembaleso. कादिन चेला। Okay. अभी हम खड़े हैं भूटान इमिग्रेशन के बाहर, जहाँ मिले हमारे गाइड साहब। विदाउट गाइड और विदाउट कार के हम भूटान में नहीं घूम सकते। फुनचुलिंग हम आ सकते हैं विदाउट गाइड और विदाउट कार। और फुनचुलिंग से अगर हमें आगे जाना है और शहरों में जाना है भूटान के, तो मस्ट है गाइड लेना और कार लेना। और जो होटल है वो भी जो है वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। उस होटल में ही रुका जा सकता है भूटान में। और भूटान में जो है इमिग्रेशन की जो फ़ीस है पर नाइट पर पर्सन 1200 रुपीज़ है। भारतीय रुपए में ही बात करते हैं। वैसे जो करेंसी है भूटान की वो नुल्ट्रम है, और नुल्ट्रम और भारतीय रुपये पैक्ड है। मतलब 1 रुपये का एक ही नुल्ट्रम मिलेगा। हमारा 1 भारतीय रुपये 1 नुल्ट्रम, तो 1200 भारतीय रुपये लगते हैं पर पर्सन। और बच्चे की अगर बात करूं तो मन्नी हमारा हो गया 8 साल का, तो 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनका लगता है SDF हाफ, यानी कि 1200 अगर अडल्ट का लग रहा है तो बच्चे का लगेगा 600 भारतीय रुपये। और 6 साल से जो नीचे का बच्चा है उसका SDF नहीं लगता। और भारतीयों के अलावा पूरी दुनिया में जो भी लोग भूटान आते हैं वो पर नाइट के लिए $100 पे करते हैं। उनका लगता है पर नाइट $100, और भारतीयों के लिए लगता है सिर्फ 1200। और भी बहुत सी बातें थी जो मैंने इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर ही पूछ ली, जैसे कि आईडी प्रूफ क्या चलेंगे। तो आधार कार्ड, इमिग्रेशन वाले कह रहे हैं कि आप आधार कार्ड से अंदर आ सकते हैं, फुनचुलिंग घूम सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन
कल हमारे को बताया था हमारे शेखर भैया ने कि आधार कार्ड भी कभी ये बंद कर देते हैं, कभी ऑन कर देते हैं, तो आधार कार्ड लाना सेफ़ नहीं है। वोटर आईडी या पासपोर्ट आप लेके आ सकते हैं, तो आप भूटान में एंट्री कीजिए। और फुनशुलिंग भी घूमना है तो भी वोटर आईडी ले आइए, सबके पास होता ही है। आधार कार्ड से पहले हमारे पास वोटर आईडी हुआ करता था। और बच्चे के लिए या तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, ये 2 ही चीज़ें चलेंगी बच्चे के लिए। और इमिग्रेशन ऑफिस के बिल्कुल सामने वाली शॉप से हम आए हैं सिम कार्ड देने। ये क्या ब्रीजर पैकिंग, अल्कोहल भी मिलता है? अल्कोहल भी, किराने की दुकान में भी अल्कोहल मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं यहाँ पर लोग हैं। तो ये सिस्टर है हमारी, नुम बोलते हैं बहन को यहाँ पर, नुम। ये आधार ट्रेसी सर, ये प्राइवेट कंपनी में आपको 350 प्राइस है। 350 प्राइस में 2 GB नेट 100 का रिचार्ज मिलेगा। और एक तो है सिम कार्ड, ये भी मोबाइल भूटान गवर्नमेंट का है। 250 प्राइस में 1 GB नेट 100 का रिचार्ज होगा। इसमें 2 GB नेट मिलेगा, 350। 350 ठीक है। और बढ़िया नेटवर्क किसका है? इसका है ताशी। ताशी। ये 2 दे दो आप ताशी। और इसके लिए हमें चाहिए परमिट, जो हमने वहाँ से बनवाया था। अगर आप एक रात के लिए यहाँ आ रहे हैं, 24 आवर्स के लिए आ रहे हैं, तो ये नहीं मिलेगा सिम कार्ड, नहीं मिलेगा। SDF कटवाएगा एक रात का तो भी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आपको परमिट चाहिए। परमिट कितने रात का चाहिए? नहीं, परमिट बनाने से आपको हो जाएगा। हो जाएगा। परमिट बनता है जहाँ पर वो फीस दी हमने इमिग्रेशन ऑफिस में, वहाँ से। तो हमने 2 सिम कार्ड लेनी है। अब 2 GB डाटा मिलेगा। और अगर इसे रिचार्ज कराना होगा, वो खत्म होगा फिर आपको रिचार्ज हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये हमारे परमिट है। सिम कार्ड हमने ले लिया और पानी भी ले लिया। नाश्ते के लिए पानी की बोतल की बात करूँ तो 20 भारतीय रुपए की है। जैसे हमारे वहाँ पर रेट है वही रेट है पानी का, सेम रेट है ना दीदी? और किले का एक ही रेट? किले भी छोटा 10, बड़ा 20। अच्छा, छोटा 10 का, बड़ा 20 का। ये किले बिस्लरी भी होता है यहाँ पर आपके पास? होता है, तो सेम रेट है पानी का। और कोक वगैरह भी सेम ही रेट आई थिंक, है ना? चलो वेरी नाइस। अच्छा दीदी, शुक्रिया। भूटान कभी भी आप आ जाए ना तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना है, पुलिस पकड़ लेती है यहाँ पर। हमारे गाइड साहब ने बताया कि टूरिस्ट को चलो कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई गाइड हो या लोकल आदमी हो यहाँ का तो उसे नहीं छोड़ती, राइट? Means for the tourists they won't tell anything. For guide they will scold the guide. ओके, इफ यू आर विद मी दे विल स्कॉल यू, राइट? ओके, सो हम फुनशुलिंग से जा रहे हैं अब थिम्फू, जो कि कैपिटल है भूटान की। ये है हमारी कार होंडा मोबिलियो जिस पे हम जा रहे हैं। और 4 से 5 घंटे में हम पहुंचेंगे। सिर्फ 150 किलोमीटर का रास्ता है। तो लगता है भाई रास्ता जो है वो हिली है। हेलो बेबी, माल देख ले कितना लाया हूँ मैं तेरे लिए। मौज हो गई ना? सही सही बता दे। और यहाँ पर रात को हम घूमते रहे थे। ये है फुनशुलिंग। फुनशुलिंग जो है वो कमर्शियल कैपिटल मानी जाती है भूटान की। और जितना भी ट्रेड होता है वो फुनशुलिंग के रास्ते से ही होता है, भूटान और इंडिया के बीच में। ड्राइवर साहब, हिंदी गाने ही सुनते हो आप? हैं, हिंदी सुनते हैं सब? वेरी गुड, ड्राइवर साहब ने हिंदी गाने लगा रखे हैं भाई। ये आगे आ गया सिक्योरिटी चेक पोस्ट। अब SDF अगर नहीं कटवा रखा तो यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ भी चेकिंग। दिस इज Pink slip for the guide. पिंक स्लिप फॉर द गाइड। ओके, ये गाइड के लिए भाई। गाइड के बिना और ड्राइवर के बिना भूटान में सफ़र नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर रूल है। ये क्या चेक करते हैं? बट Check your permit. परमिट। ओके, सो अगर परमिट नहीं है तो इससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा फॉर 24 आवर्स। 24 hours means within that you have seen the security check post, right? या Beyond that means beyond that you can't travel. But ओके till Finchling you can travel for 24 hours. ओके। तो 24 घंटे तक जो ये सिक्योरिटी पोस्ट अभी पीछे गया है उससे पहले पहले रुका जा सकता है। उसको क्रॉस करने के लिए SDF चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी, राइट? भूटान आने का सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर आकर टूर पैकेज ले लिया जाए। नहीं तो खुद से गाइड करना, खुद से ड्राइवर करना, खुद से कार हायर करना, वो थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाएगा और कोई बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह बचने वाले नहीं हैं उसमें। और अगर आप खुद की कार लेके आना चाहते हैं तो भी गाइड चाहिए, मैंडेटरी है। और कार का जो है वो अलग से चार्ज लगता है। कार का कितना चार्ज है? For Indian car 4,500. 4,500 एनी कार, स्मॉल बिग एनी कार। For car 4,500. 4,500 कार का चार्ज है। एंड फॉर बाइक स्कूटी वी कैन टेक हियर। But means once you reach here in Bhutan you can hire from here also. But Okay. if you bring the car then it's 4,500. अपनी कार लेके आएंगे तो 4500 कार का चार्ज लगेगा और प्लस SDF लगेगा 1200। और फिर गाइड भी चाहिए कार के साथ? गाइड भी चाहिए। गाइड का Right means कंपनी प्रोवाइड द गाइड। फॉर व्हाट इज द टेंटेटिव रेट ऑफ गाइड? right 3,000. 3000। और अगर साइकिल लेके आएगा आदमी तो? How can you buy cycle?
अरे बड़े कलाकार हैं हमारे पास चढ़ जाएंगे। इंडिया को आप तो जानते ही होगे, पड़ोस में हो इंडिया के बारे में यार, इतना तो जानो, पैदल चढ़ जाएंगे। तो अगर साइकिल लाएगा तो भी सिम चार्ज? No idea. Cycle is नो आइडिया ना। mention. साइकिल बाबा आओ जरा, इन्हें दिखाओ यार ताकत। नन्ही भाई भी हंस रहा है, साइकिल बाबा देख लो, बच्चा भी हंस रहा है, करके दिखा दो इन्हें कुछ। साइकिल बाबा को भेज रहा हूँ मैं ये। भाई ये भूटान चढ़ना दोस्त, कुछ भी करके परफेक्ट। यहाँ कुछ घर बन रहे हैं, तो यहाँ पर परचेज कर सकते हैं हम, बाहर के लोग, घर इंडियन लोग। Purchase. हाँ, अगर हम कोई घर या कुछ परचेज करना चाहें यहाँ पर, If you have that one connection, you have to means if you don't have citizenship here in Bhutan, you can purchase. सिटीजनशिप ले सकते हैं भूटान की? No, no. वही फॉरेनर Means you have to work here more than 15 years. So king have the full अथॉरिटी। authority and right to give the citizenship now. If you are here more than 15 years serving Bhutan, then हाँ. possible. एंड द किंग विल डिसाइड, राइट। सो भाई इनका कहना है कि सिटीजनशिप नहीं ली जा सकती, लेकिन हाँ किंग साहब के पास पूरी पावर है, वो दे सकते हैं सिटीजनशिप भूटान की। और 15 साल से ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है भूटान में, तो फिर भी किंग साहब ही देखेंगे क्या हो सकता है। किंग साहब के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम उतरेंगे। और बीच में अभी हम भूटान में हैं, और भूटान तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि ये SDF से लेके चीज़ें शुरू होती हैं। इतने सारे मतलब क्वेश्चन आंसर है ना इस इमिग्रेशन को लेके ही। मसलन ID प्रूफ से लेके 24 घंटे वाला अलग चक्कर है। 24 आवर्स में आप कितनी बार भी आ जा सकते हैं। 24 आवर्स में हम कितनी बार भी आ जा सकते हैं। एक बार 24 आवर में बाहर गए, फिर अंदर आ गए, फिर लेकिन फुनचुलिंग में ही रहेंगे। And then exit. After 24 hours, exit. Then re-enter. री एंटर, तो 24 आवर में एक बार बाहर जाओ, एक बार फिर अंदर आ जाओ, तो ऐसा हो सकता है। और फिर लेकिन रहेंगे तो फुनचुलिंग में कितनी बार भी आओ जाओ। गाइड साहब, क्या पेट को लेके आ सकते हैं यहाँ पर? Huh? पेट को, पेट, That's हाँ डॉग, कोई बिल्ली किसी के पास हो, you need special permission. स्पेशल परमिशन। एंड SDF लगेगा उसका? No, no. You need to just want permission from applicant. परमिशन। कोई बाइक पे तो आया नहीं, कोई पेट को लेके आया कभी? Yeah, some they bring pet, but you need a permission. ओके, परमिशन लेके पेट को लाया जा सकता है। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर हम आ गए हैं, और सारी फॉग है। गाइड साहब, भूटान में बर्फ पड़ता है, आइस? During winter time. Winter time. Winter time. In the northern part, all the Himalayan mountain ranges. हाँ, covered with the snow. And here in Thimphu and Punakha, Is, during winter time. Last year, no snowfall. no snowfall. Global warming. ओके, लो भाई, तो हम अभी उतरे हैं यहाँ पर लंच के लिए। यहाँ रेस्टोरेंट है, कोई रेस्टोरेंट? ओके, लेकिन यहाँ पर देखें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलने लग रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल है वो भारत से सस्ता मिलता है। वो आगे चल के देखेंगे। नंबर देखो, BP, इसका मतलब होता है भूटान प्राइवेट। हमारा भी BP है, प्राइवेट में ही चल रहे हैं। जहाँ BT होगा वो है भूटान टैक्सी, जैसे ये है भूटान टैक्सी। और जहाँ पर BG लिखा होता है वो होता है भूटान गवर्नमेंट का। और जहाँ पूरा भूटान लिखा है वो है राजा जी की कार। रॉयल फैमिली की कार का क्या होता है कोड? BHT. BHT रॉयल फैमिली की कार का होता है। सारा रास्ता फोगी सा आया था, और ऐसा लग रहा था जैसे नैनीताल वाला रास्ता है ना अपना, बिल्कुल नैनीताल वाला रास्ता लग रहा था। सो ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो आपको नहीं दिख रहे थे। आपका नाम? जिमी। चिमी साहब तो ड्राइवर जो होते हैं, और जो साहब होंगे गाइड, वो हमारे लोकल ही होने चाहिए, मतलब कि भूटानीज लोकल ही होंगे, बाहर के नहीं होंगे। हम पहुँचे हैं लंच करने, और ये प्यारा सा बेबी, हेलो। ये है एक लोकल रेस्टोरेंट जहाँ हम रुके हैं। व्हाट इज द एरिया नेम सर? जुमजा। और अगर स्टेपल डिशेज की बात करूँ ना, तो यहाँ पर है ये बटर टी मिलती। बटर टी को सूजा कहते हैं यहाँ पर, और बहुत ही फेमस है भूटान में बटर टी। और मिलते हैं इमादाशी यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम मंगाते हैं क्योंकि वो भूटान की नेशनल डिश है। और जो ड्राइवर साहब हैं और जो गाइड साहब हैं, उनके खाने की जिम्मेदारी उनकी होती है, हमारे ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती उनके खाने पीने को लेकर। और यहाँ तो अल्कोहल का बहुत चलन है, हर जगह अल्कोहल मिल रहा है, और हर जगह शिखर, पान मसाला, और ये सिग्नेचर भी, रजनीगंधा, सब जगह मिल रहा है यार। गुटखा नहीं मिल रहा, पान मसाला मिल रहा है। वाइट, डबल ब्लैक, आइलैंड ग्रीन, और बढ़िया वो मिल रहे हैं ब्रांड्स, आइलैंड ग्रीन, डबल ब्लैक। सो हमने मंगाई है एक बटर टी जो है थोड़े से पिंक कलर की, और एक नॉर्मल टी मंगाई है हमने। मैडम करो ट्राई, आप ही करो पहले। मन्नी भाई कौन सी करेगा? मन्नी भाई को भूख लग रही है, खुशबू नहीं आई ना यहाँ। नमकीन है, अच्छी है या नहीं है? पी जाएगी? ये वाली पी के देखो फिर, जो नॉर्मल है। इतनी सी पीने से क्या होगा? मैं पी के दिखाता हूँ, देखो तुम्हें। इतना सा पीने से कैसे होगा? स्मेल तो आ रही है नॉर्मल।
ये तो मैंने उस वाली चाय लग रही है। थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अगर आप चाय का टेस्ट जानेंगे, भाई जिसे चाय पीनी है उसका गुजारा नहीं चलेगा। कुछ अलग पीना है तो पिया जा सकता है, लेकिन चाय की क्राइविंग है तो गुजारा नहीं है। ठीक है, बट गुड है, ट्राई करनी चाहिए चीज़ें। ये है सूजा बटर टी। फूड आ गया हमारा और हमने मंगाई एक वेज थाली और एक वेजिटेरियन मैगी। भाई कर दें शुरू, तो खाते भाई। और ये इमादाशी है, दिस इज इमादाशी। ओके, और ये इमादाशी है जो है नेशनल डिश भूटान की। भाई कैसी है मैगी? मिर्ची, भूटान की हर चीज़ में मिर्ची ज़रूर मिलने वाली है। ज़्यादातर मिर्ची वाली खानी पसंद करते हैं, चिली जान है भाई। और ये इमादाशी जो है वो भी बनती है मिर्च और चीज़ से, कॉटेज चीज़ होती है इसमें और मिर्च होती है हरी। सबसे पहले करते हैं इमादाशी ट्राई, बड़ा सुना है इसका। मन्नी भी करेगा। स्पाइस खाएंगे तो स्पाइसी होगी। मिर्ची है, ये मिर्ची है, मिर्ची है, ये मिर्ची खाते हैं यार चीज में, और सारी मिर्ची है। क्या खाऊं इसमें से? ये कहते हैं दीपिका पादुकोण की बेस्ट डिश है। भाई ये इमादाशी ट्राई करनी हो ना, अपने साथ पानी साथ में ही रखना, उसके अलावा सब कुछ फीका है। ये आलू की सब्जी है, ये सूप सही है, दाल भी समझो। इसमें भी इतनी मिर्ची, इसमें भी मिर्ची है और ये साथ में मिर्ची दे रखी है, और ये मैगी में से निकली है मिर्ची। बच्चा अगर साथ हो तो भैया मिर्ची मत डलवाना। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भूटान में वेज खाना मिल जाता है। लंच करने देखो कौन आया है। ऑर्डर खत्म हो गया जी, बिल दो। लंच हमने कर लिया और बिल आया हमारा 806 नुल्ट्रम और सेल टैक्स लगा है 10%। कैश ही पे कर पा रहे हैं हम, और यहाँ पर स्कैनर है। कोई गूगल पे इंडिया का कोई बैंक चलता है? होगा सर, हो जाएगा इंडिया के बैंक से भी हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे कितना? 2.5 to 3% है। 2.5 to 3% एक्स्ट्रा चार्ज होगा हमारा। पेटीएम भी चलेगा? यस सर, पेटीएम भी चल जाता है? यस यस। अच्छा, यूपीआई कुछ भी चलेगा। चलो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, यूपीआई चलेगा। सॉरी, यही फ़ायदा होता है पूछने का। अभी मैंने पूछा था तो कहते नहीं ये लोकल बैंक के लिए, तो फिर मैं दोबारा पूछा तो बोल रहे हैं कि चल जाएगा इंडिया भी। कहीं ना कहीं ट्राई करके ज़रूर देखेंगे इसको। शुक्रिया सर, का दिन चला। और हमने दिए थे इंडियन रुपीज़ और साथ में रिटर्न मिले हैं नुल्ट्रम। तो ये करेंसी है नुल्ट्रम, ये 10 की। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सर वीएन गिराम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? जी जी जी, बहुत थैंक यू सर। घर पे जाओगे तो फॉलो कर दूंगा, फॉलो नहीं किया था। चलो कर देना सर फॉलो। और ठीक है सर, कैसा रहा, कैसा लग रहा है भूटान? आपको नॉर्थ कोरिया वाला, देन पाकिस्तान, उधर अफ्रीका। जी जी शुक्रिया, बहुत बेस्ट लगा। Thank you. आपको देखते मैं 2 ईयर से ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रुप के साथ। वेरी नाइस। छोटे साहब है हमारे, कर लो नमस्ते तो कर लो। आप लोग भी फॉलो कर देना भाई, जो वीडियो देख रहे हैं फॉलो नहीं करते। फॉलो कर लो, फॉलो कर लो, इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं। सब्सक्राइब करो, ऊपर से फॉलो कर दो। फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई। भैया ने बोला देखो क्या इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं वो सब्सक्राइब कर दो। और जो वीडियो देख रहे हैं जिन्हें अच्छी लग रही है लाइक शेयर भी कर दो। ओके साहब, अच्छा लगा मिल के। तो मैं आपको दिखा रहा था नुल्ट्रम, ये भी हमारे इंडिया वाला स्टाइल में दिए हैं, पल्स खुले पैसों के बदले। नुल्ट्रम 10, नुल्ट्रम 50, नुल्ट्रम 100। राजा जी की फ़ोटो नुल्ट्रम पे। ये शायद यंग वाले हैं जो 5th किंग हैं, इनके बारे में सब बातें करते रहेंगे हम आगे चल के। चले मन्नी, पल्स तो ले ले लड़के। How was Emadashi? हेमादाशी तो सुनते ही अभी भी खांसी आ रही है। वेरी हॉट चिली, Spicy. वेरी स्पाइसी, बहुत ज़्यादा है यार। ठीक, खाई नहीं गई भाई, एक ही बार ट्राई की और वो यहाँ से बस यहीं रह गई। तो आप लोगों को अगर चिली खानी हो तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो, मेरे से नहीं खाई गई। आपने चखी थी, कैसी लगी? बहुत स्पाइसी है। आप खा लेते पूरा बॉल खा जाओगे? बड़े तीखे हो आप लोग हैं। Butter tea, हाँ. Suja. सूजा भी पी, वो तो पी गया मैं, लेकिन ये सूजा वाज गुड, गुड। At least you liked one. राइट साहब, जो अपना नुल्ट्रम है, आपकी जो करेंसी है भूटान की, उसका डिनोमिनेशन क्या है? It's No. not one. Yeah. One. But One. one is out of circulation. Okay. 5 is there, 10. 5, 10, Then
50, 20, 20, 50, 100, 100, 500, 1000. Highest is 1000 1000 का नोट चल रहा है अभी इंडिया में, तो चलता नहीं 1000। इंडिया का 500 आपके यहाँ चलता है, देंगे, एक्सेप्ट करेगा। और जब यहाँ पर नोटबंदी हुआ था हमारे वहाँ इंडिया में, तो आपको याद है उस वक्त क्या हुआ था? यहाँ इंडिया के जो नोट्स थे ले रहे थे आप, और आपके पास means, जो था- it was having some were not accepting that currency. ओके, और जो आपके पास थे इंडियन करेंसी, वो सब बैंक ने ले लिया था वापस? No, not that much. अच्छा, आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं होता। और होता क्या है कि एक तो यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज कराने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो इंडियन करेंसी है वो लीगल टेंडर है, यहाँ पर लीगली आप उसे स्पेंड कर सकते हो। और उसके अलावा जब हम अपनी इंडियन करेंसी देते हैं किसी शॉपकीपर को, तो वो बदले में नुल्ट्रम दे देता है। तो जो अगर हमें नुल्ट्रम चाहिए थोड़े बहुत, तो वो एक्सचेंज में आते रहते हैं हमारे पास। लंच करके हम निकल रहे हैं आगे के रास्ते पर। हाउ मैनी किलोमीटर्स? 105. 105 kilometers are left. So भाई हमारे गाइड चेंज होने वाले हैं। बुमचारिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Beautiful girl. ब्यूटीफुल गर्ल? ओके, बट फॉर मी नो मीट ओके। Yeah. Okay. ओके, सो यू आर लीविंग? Yes, I'm leaving. So enjoy your trip. थैंक यू सो मच। It was I didn't chill. around a few hours. I enjoyed with you. You took Same. lots of clips. सेम हियर, सेम हियर। Yeah, take care. कादिनचेला, कादिनचेला। Okay. Doksuma Jegela. Means see you. See you soon. Okay. ओके जी। सो भाई हमारे गाइड चेंज हो गए हैं। अब ये एक छोटी बहन कुजो जांगपोला, जांगपोला, व्हाट इज योर नेम? Just a minute. My name is Rupa Gurung. Rupa Gurung. Gurung we know. We have Gurung I think in Assam or somewhere. Is it? Gurung, yeah, I know that name Gurung. Okay. Okay, So the let's go. तो एक छोटी बहन भाई अब हमारी गाइड है। थोड़ी सी दूर आकर हम रुके थे टॉयलेट यूज़ करने। 10 रुपीज़ या नुल्ट्रम पर पर्सन है यहाँ पर चार्जेस। और ये एक और चेक नाका है जहाँ पर चेक हो रहा है परमिट। मन्नी का पासपोर्ट है हमारे पास, हमारे फोटो ID थे। प्रॉपर हर चीज़ चेक करते हैं, गाइड का ID कार्ड वगैरह सब कुछ। हम निकल रहे हैं आगे। भूटान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आता है टूरिज़्म से, इसीलिए जो भी परमिट्स वगैरह है उसकी चेकिंग करते रहते हैं। रास्ते में हमने एक जगह कार रोकी है, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और यहाँ पर दिखे ये छोटे छोटे स्तूपास, और भी रास्ते में ये बहुत जगह आ रहे थे स्तूपास। देखो छोटे छोटे, ये क्या मीनिंग होता है इनका स्तूपास का यहाँ रखने का पर्पस? इसका ये पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, और ये जो है रखने वाले है ना, इसका पाप बैठ कर बस थोड़ा घट जाने के लिए। अच्छा, इसके अंदर मंत्र पेपर रोल होता है। इधर भी देखिए, ये पेपर जो है ओके, यहाँ पे मंत्र लिखा हुआ होते हैं। इसको रोल करके क्ले से बनाते हैं, प्लेस है। इसके अंदर डाल के मिनी स्तूपा बोलते हैं, इससे रखते हैं। गुड लक होता है इससे, और बैड इविल चले जाते हैं, एनर्जी से बचाते हैं। बचाते हैं, इविल एनर्जी से बचता है। गुड। ये सब जगह रखे होते हैं स्तूपास। और वो मंत्र क्या होता है? वो मंत्र डिफरेंट मंत्र होते हैं। अच्छा, इसके अंदर। डिफरेंट होते हैं। हिमालय की गोद में बसा हुआ है ये पूरा देश।
पौने 6 बज गए, 12 बजे के चले हुए हम, और अब हम पहुंचे हैं अपने होटल में थिम्फू पे। लगभग 6 घंटे लग गए, बीच में 1 घंटा हम रुके खाने पीने के लिए, लेकिन 5 घंटे का फिर भी रास्ता है। थैंक यू जिम्मी। ये मत खाया करो लेकिन, बहुत नींद आता है। नींद आता है। अच्छा, और इसको खाने से नींद नहीं आता? भाई शिखर खाते हैं आप? शिखर दिखाना। ये सभी खाते हैं। मैंने इनको बोला मजाक में, मैंने कहा यार आपकी गर्लफ्रेंड बुरा नहीं मानती? कहते शादी हो गई। मैंने वाइफ बुरा नहीं मानती, तो क्या बोले? वो भी खाता है। कहता वो भी खाता है, बुरा नहीं मानता है। सेफ्टी का कोई चक्कर नहीं है? सीट बेल्ट भी ना लगाए? कोई भी नहीं लगाता यहाँ? अच्छा, सीट बेल्ट नहीं लगाई थी इन्होंने। मैंने पूछा, मैं सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। गाड़ी देखो, सेंट्रो, वैगनआर, हुंडई। ये जो कारें हैं ये कहाँ से आती है? सब इंडिया से ही? जैसे आता होगा। टैक्स लगता होगा? 100%। ओके, रुको रुको, मैं लेके जाता है। आप रुको प्लीज। हम पहुंच गए हैं थिम्पू के अपने होटल में, जो है सिटी होटल थिम्पू। और भूटान में होटल को लेके भी रूल है, और वो ये है कि अगर आप भूटान आ रहे हैं तो होटल भी आपको पहले ही बुक करना पड़ेगा, और वो कम से कम 3 स्टार कैटेगरी का होना चाहिए। और हम जब रास्ते में आ रहे थे तो मैंने कुछ बाइकर्स देखे जो बाइक पे जा रहे थे, तो ड्राइवर ने अपने आप ही बोला कि ये इंडियंस हैं। तो मैंने कहा यार इंडियंस हैं और ये बाइक चला रहे हैं, बाइक तो यहाँ की नहीं है, वो तो भूटान का नंबर था बाइक पे। तो उन्होंने बताया कि भूटान में आके बाइक रेंट की जा सकती है, जिसका रेंट पर डे के हिसाब से लगभग 3500 भारतीय रुपये है। लेकिन उसके साथ भी कार जो है वो हायर करनी पड़ती है, गाइड जो है वो हायर करना पड़ता है, SDF है वो भी देना पड़ता है। तो बाइक को चलाने के लिए भी एक ड्राइवर, कार और एक गाइड साथ होगा। अब इतने रूल क्यों हैं यहाँ पर? वो इस वजह से है यहाँ पर रूल, क्योंकि जो भूटान की गवर्नमेंट है वो टूरिज़्म को रेगुलेट करती है, और वो चलती है लो वॉल्यूम हाई वैल्यू के ऊपर। इसका मतलब लो वॉल्यूम रहे, हाई जो है वैल्यू रहे, जो भी आए वो पैसे वगैरह दे और अच्छे ही गेस्ट आए, इनका मानना ही है। उसके अलावा ये कहते हैं कि ज़्यादा जो है लोगों के आने से और भीड़ बढ़ने से यहाँ पर जो है इनके कल्चर को इफ़ेक्ट होगा। तो मेन जो रीज़न है वो कल्चर को इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए रेगुलेट किया जाता है टूरिज़्म को, और कम लोग आएँ, पैसे वाले लोग आएँ जो पैसा खर्चे यहाँ पर, वो मेन वजह है भूटान के इतना सख्त होने की। सही बोला मैंने? मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? चलो अच्छा है, कुछ ना कुछ कमी निकाल देते। अब जा रहे हैं आप? हाँ, अभी जा रहे हैं। ठीक है। आप लोग का होटल का लोकेशन अच्छा मिला है, तो आप लोग इवनिंग अभी मिला नहीं है, लिया है, पैसा देना है। आपने ही बोला था हाँ जी, मैंने ही बोला था ये। घूमने जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू। मॉर्निंग 9 में रेडी हो जाइएगा। हम ठीक है। wait करेंगे। ठीक है, 9 में आपको यहाँ नीचे मिलेंगे। हमारी गाइड कह रही है कि आपको होटल अच्छा मिला है। मैंने कहा लिया है यार, इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया, इतनी दुनिया घूम के, हम होटल तो अच्छे ढूंढ ही सकते हैं, राइट जी? ये क्या है? लेमन टी। अच्छा, थैंक यू। का दिन चला। थाईलैंड की याद आ गई यार मेरे को तो। हाँ सेम, ये जो टेस्ट है थाईलैंड में ऐसा ही टेस्ट सा होता है। थाईलैंड का प्लान कर रहे हैं हम लोग, जाएंगे थाईलैंड। बहुत सारे लोग हैं जो घूमना चाहते हैं अपने साथ, और थाईलैंड बहुत ही अच्छी जगह है भाई। मन्नी चलेगा थाईलैंड? नहीं, मुझे जापान जाना है। मन्नी को तो जापान जाना है, तो मन्नी का तो जापान टूर जाएगा, ठीक है, और हम लोग चलेंगे थाईलैंड। नहीं, बहुत से जापान अब हमने टूर लेके जाने हैं, बहुत से लोग मिलना चाहते हैं, बहुत से लोग अपने साथ जाना चाहते हैं, और बहुत से लोगों को यूट्यूब वगैरह के बारे में सीखना है, बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग सीखनी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो हम ऐसी जगहों पर ही टूर लेके चलेंगे जहाँ पर वीज़ा की दिक्कत ना हो। जापान में वीज़ा की दिक्कत हो जाती है भाई। कार्ड मिल गया। जापान में वीज़ा की दिक्कत होती है। मन्नी को मिल जाएगा जापान का वीज़ा? हाँ। कैसे? हाँ, मुझे मिल जाएगा। कैसे? मिलेगा। कैसे? नहीं मिलेगा। क्यों? मुश्किल होता है जापान का वीज़ा। क्योंकि जापान में सब कुछ आते हैं। तो नहीं, मुझे मिलने वाला। मन्नी का पहला वीज़ा पता है कौन सा था? शेंगन। सेकंड वीज़ा लगा मन्नी का US। थर्ड वीज़ा लगा शेंगन। फोर्थ वीज़ा लगा कनाडा। मन्नी को तो दे ही देगा जापान। रूम की चलें रूम में? लेट्स गो। चलो तो अब देख लेते हैं होटल का रूम। ये है अपना रूम, इस बार का 2 रातों के लिए थिम्पू में। व्यू वगैरह दिखेंगे। ये भी 2 साइड ओपन है, और यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हैं, टी, कॉफ़ी, पानी, और ये बाथरूम है, ये भी देख लेते हैं। बाथरूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बस ठीक है यार। ये 4 स्टार कैटेगरी के होटल हैं, तो बाथरूम वगैरह तो अच्छे होंगे ही, और रूम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ह्यूज है, बढ़िया है
है ना। एक्स्ट्रा बेड हमने मन्नी के लिए लगवा लिया है। मन्नी को कल बड़ा शौक चढ़ रहा था मेरे को एक्स्ट्रा बेड पे सोना है, तो उसका एक्स्ट्रा बेड लगवा लिया है। ये रूम अच्छा है, यहाँ से व्यू देख लेते हैं। यार सारा खोलना पड़ेगा, व्यू अच्छा ही है। भूटान का हर जगह से व्यू अच्छा ही आता है और रूम अच्छा है। अभी चलते हैं डिनर करने। मन्नी भाई और शायद पूजा जी चले गए हैं डिनर पे। होटल तो बड़ा है लेकिन लिफ्ट एक ही है, वेट करना पड़ेगा। 5th फ्लोर पे हमें 2nd पे जाना है। चल छोड़ यार, पैदल ही उतर लेते हैं। रेस्टोरेंट बार में आ गए, मन्नी भाई बैठा हुआ हमारा। हाँ जी, आज तो भाई को खाना ही नहीं मिला, गुस्से में क्यों है? हैं? ओहो यार, भाई को आ रहा है बेटा, आ रहा है। इतना बड़ा देखो सब कुछ है, इतना सारा मिलेगा खाने। चला मैं चलता हूँ। सूप फिश यही मिलेगा भूटान में। जापान में क्या मिलना है? ये भी नहीं मिलेगा जापान में, कुछ नहीं मिलेगा। आ चल, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, आ जा। और मन्नी बॉस को भूख लगी हुई थी और बच्चे ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर डिनर में है पोटैटो क्रीम सूप, वाइट राइस प्लेन, और ये है वेज राइस नूडल, ये है स्टीयर फ्राइड मशरूम्स और बेक्ड फिश। और ये भाई साहब बहुत ढंग से ट्राई करना, मिर्चें खाते हो तो पापड़। दैट्स इट फॉर द डिनर। इधर कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं है। अंदर बार है, वो चार्जेबल है। हमने लिया हाफ बोर्ड, तो हमारे प्राइस में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। ये इनका रेस्टोरेंट। भाई का आ गया खाना। क्या लिया? नहीं मज़ा आया? मन्नी यहाँ पर ना तो अब पिज़्ज़ा हट है ना KFC है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। दाल अच्छी है ना, दाल चावल बेस्ट। और ये टोफू नहीं, पनीर मंगाया है। इसमें क्या लाए हो? चपाती। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारे लिए अलग से बनाया इन्होंने। गुड। का दिन चे हाँ भाई, आई जान, मेरी भी कमजोरी यही है, मैं भूखा होता हूँ ना, मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है। भाई को भी गुस्सा आ रहा है। क्या मंगाया ये? ब्लूबेरी पुडिंग। कैसा लग रहा है? लाओ, आई विल ट्राई। गुड है यार ये तो। हाँ जी, अब क्या लाए हो? चलो ट्राई करो। ये तो अच्छा है जी, एक चीज वाला होगा। कोकोनट एंड चीज का गुड है। बहुत अच्छा है यार। थिम्फू कभी आ जाओ ना, ये बुक मत करना कभी। इन्होंने ना दुखी कर दिया। पहले तो 1-1.25 घंटा बिठाए रखा कि बुकिंग कंफर्मेशन हम चेक करें, इतने स्लो हैं, बार बार किसी को लेके आ रहे हैं। फिर मैंने booking.com से बुकिंग दोबारा बना के दे दी। मैंने कहा ये लो booking.com की बुकिंग लो, छोड़ दो सब बातों को। booking.com की बुकिंग आई, उसमें मैंने एक्स्ट्रा बेड डाला हुआ था। एक्स्ट्रा बेड लग भी गया, आपने देखा था वीडियो में। एक्स्ट्रा बेड लगने के बाद फिर दोबारा फ़ोन किए जा रहे हैं। मन्नी बेचारा रूम में चला गया, उसको फ़ोन कर रहे हैं कि आओ आओ। मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा अगर यार एक्स्ट्रा बेड की जो भी रिक्वेस्ट वगैरह जो भी अगर वो booking.com पर नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा बेड ले जाना या एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, फ़ोन मत करो, परेशान मत करो। लेकिन भाई साहब इन्होंने इतना परेशान किया है। और अब मैं यहाँ आया हूँ तो कोई बंदा है ही नहीं रिसेप्शन पे। मैं इनके पास आया, मैंने कहा भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। अगर एक्स्ट्रा बेड मैंने आपको कह तो दिया कि यार या तो हटा लो अपना एक्स्ट्रा बेड और या एक्स्ट्रा मनी ले लो जो भी बनती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये बेचारा एक लड़का खड़ा है, ये बार बार कहता हूँ उनसे बात कराऊँ उनसे, इस चक्कर में 1 घंटा लग जाता है। ओके ब्रदर, रिमूव योर एक्स्ट्रा बेड। बताओ यार, नीदरलैंड की कंपनी है शायद जो ये booking.com है, शायद US नीदरलैंड, इन दोनों का कन्फ्यूज़न है क्या है। जहाँ की भी हो एक बार बताना। और वो लोग देख लो पैसा कमा रहे हैं और ये लोग नहीं कमा रहे। मैंने इन्हें दिखाया, लगभग $160 दिखा रहा था यहाँ का प्राइस। मैंने कहा देखो booking.com पे 160 दिखा रहा है, तो मुझे 160 में दे दो, उन्हें भी तो कुछ दोगे। मैंने कहा तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा यार, तुम भटनी हो, हम चाहते तुम्हारा फ़ायदा हो। मेरे को तो booking.com पे भी इतने देने, तुम्हें भी इतने देने, तुम ले लो। नहीं जी नहीं, हमारे पास। मैंने 2 मिनट में booking.com पे की, इनके पास अपने आप ही वो आ गई कन्फर्मेशन। अब मुझे इन्होंने वो रूम दे दिया, लेकिन ज़बरदस्ती तंग करें क्योंकि booking.com वालों ने एक्स्ट्रा बेड को उसमें डाल दिया रिक्वेस्ट में, तो ये तंग कर रहे हैं। ऐसा यार, पहले ही ले लेते, $160 ले रहे थे, वो नहीं लिए। चलो खैर, ये होटल मत करना यार। रूम वगैरह ठीक था, अभी वो भी यूज़ करके देखेंगे क्या है क्या नहीं। बस ठीक है, परेशान कर दी। तो वैसे ही थके हुए हैं, ऊपर से परेशान करें। होटल वालों को यार नहीं करना चाहिए परेशान ना अपने गेस्ट को। होटल वालों को ठीक है यार, थोड़ा बहुत ना कॉम्प्रोमाइज़ गेस्ट के साथ हमेशा करना चाहिए। और अपनी इनकी सर्विस देख लो, टीवी का हाल देखो, चल नहीं रहा। 4 स्टार होटल है अभी ये, चल ही ना, कोई सा भी चैनल नहीं चल रहा, सब ऐसे ही हो रहे हैं। रिमोट अलग काम नहीं कर रहे हैं,
एक्स्ट्रा बेड लेने आए थे वो। मैंने 2-3 चीज़ें कह दी। मैंने कहा पहले तो ये टीवी ठीक करो, सॉकेट ठीक करो। तो टीवी और सॉकेट ठीक कर गए हैं, बेड जो था वो ले गए हैं। हाँ भाई, ये क्या है? मम्मा की सेवा कर रहा लड़के। अभी तो थका हुआ था, तू सोते हैं यार। नहीं मुझे जाना है अब। अब तुमको देखना है। किसको दिखाना थिम्पू? तुमको इनको। चलो भाई, थिम्पू देखते हैं थोड़ा सा चल के रात को। और हाँ, मैंने शुरुआत में हिस्ट्री की, ज्योग्राफी वगैरह की बातें की थी, लेकिन रास्ता यार इतना घुमावदार था, इतना घुमावदार था कि बस ये हो रहा था कि रास्ता पूरा हो जाए। मन्नी तो 1-1 किलोमीटर चेक कर रहा था, है ना? पर मन्नी, जब भी दिख रहा था ना, मैं इनको बता रहा था कितना टाइम लगेगा। हाँ, मन्नी हमें दोनों को बता रहा था। और मन्नी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैथ बहुत अच्छी है मन्नी की, है ना? इसने बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे 50 किलोमीटर था तो इसने पहले निकाला इतनी, मतलब घंटों में हमने इतने टाइम में इतना सफ़र तय कर लिया, इतने किलोमीटर, तो अब हमें इतने मिनट लगेंगे। अभी मन्नी लड़के हैं। 50 किलोमीटर होगी बराबर 30-40 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट से 1 घंटा लगता है, तो यही तो होगा। तू कुछ करेगा देश के लिए। मन्नी आर्मी में होगा ना तू? लंबा भी हो रहा है, आर्मी में होगा भाई। मन्नी ने मुझसे वादा किया है कि आर्मी में जाएगा, ठीक है? पक्का? सब देख ले, सब देख रहे हैं तुझे, वादा सबसे कर दे। या चलो जी, सबसे वादा, मन्नी आर्मी में जाएगा। ये क्या है? सब कुछ उमला है। एक चिप्स का पैकेट लेना था मन्नी भाई। तू स्वीट रूम में पैदा हुआ था, मैं घर में पैदा हुआ था यार। ये क्या है यार? अच्छी तू वीडियो बनाने लाया नीचे। वीडियो तो हमने बनाई नहीं, तूने मेरी वीडियो बना दी है। ये देख लो भाई, मन्नी भाई के काम हमारे के। मन्नी भाई सबके, आपका भी इसमें सामान है, पानी की बोतल भी ला दी। आपके लिए पानी की बोतल लिया लेने। मेरे लिए पानी की बोतल लिया इतने सामान। वो तो आप तो नहीं पी रहे ना पापा ने। दूध तो चाहिए। ठीक है भाई, भाई ठीक है भाई, ठीक है मन्नी दादा, कॉम्ब भी है। कौन तो आपकी कौम है, आपकी कौम है। चलो जी भाई, यहाँ पर 27 आवर्स भी जो है कुछ स्टोर्स खुले होते हैं। और ये है हरी माया मार्ट, जहाँ पे हम खड़े हैं बिल्कुल सेंट्रल में। और यहाँ से हमने लिया, मन्नी भाई ने सामान। एक चिप्स लेना था वैसे मन्नी भाई, बात एक चिप्स की हुई थी। नहीं, एक चॉकलेट की हुई थी। मम्मी ने भी सामान लिया, आपका भी सामान ले। चल भाई, गुड नाइट कहते हैं अब। ओके, अब तमोज सी आ गई है। बिल कहाँ है? बिल देते ही नहीं है। और तुमने पैसे दे दिए हैं। हाँ, बिल नहीं दिया, पैसे दीजिए, लेकिन सामान आ गया। पब्लिक को कैसे बताएं? लोग कहेंगे पैसे तो बताए ही नहीं तुमने, कितने का सामान ले लिया है। नहीं, इंडिया क्या, हम वो बिल मशीन ही नहीं थी। बिल मशीन ही नहीं थी यहाँ। चलो भाई, कोई बात नहीं, बिल मशीन ही नहीं थी। चल गुड नाइट कहते अब। गुड नाइट जी सबको। सबसे ज्यादा ठंडा है इधर। मैं जाके चला चमड़ो। चलो भाई, अब चलते हैं हम होटल में। कुछ नहीं था, रात को सब कुछ बंद मिला। आए बस एक स्टोर दिखा, और यहाँ पर जो है इनका क्लॉक टावर है, वो रात को जैसा दिख रहा है वो दिखा देते हैं आपको। और फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह।